નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વાત કરીશું ધોરણ 8માં હિન્દી વિષયની અંદર પાઠ નંબર 2 છે ઈદગાહ, જેના અભ્યાસનું સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોમાં કરીશું। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં ખાસ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास ની अंदर सर्वप्रथम बात करीશું प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। जिसमें मित्रों पहला प्रश्न है, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? उसका उत्तर मित्रों लिखिए। तो हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तब वे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयों खरीदने में तो पैसा की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। दूसरा प्रश्न है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? जवाब, हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा। हाथ में लेने पर फ़कीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी की खिलौने की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वह आग पानी में आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? जवाब, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती है, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। चौथा प्रश्न, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। जवाब, रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने के लिए किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। थैली न हो तो वह साग सब्जी आदि बांधने का काम कर आ सकता है। रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? आप इसके अलावा कौन सा शीर्षक देना चाहोगे और क्यों? उसका मित्रों उत्तर है कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने के सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का मातृभाव देखते ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियों के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह मेले में ही प्रकट होती है। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह के अलावा मैं कहानी के अन्य शीर्षक देना चाहूँगी, जिसमें हामिद ईदगाह के मेले में हामिद और उसका चिमटा आदि कहानी का उद्देश्य और आदर्श इन शीर्षकों से जुड़ा हुआ है। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेदों को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लीजिए। मित्रों, ये जो फकरो आपेलो छे तेने आपणे वांचवानो छे, समझवानो छे अने पछी नीचेना प्रश्नोना उत्तर आपवाना छे। जेमां मित्रों पहलो प्रश्न छे, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? तो ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि महर्षि दधीजी ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। दूसरा, राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। तीसरा, महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोइये जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। मित्रों, दूसरा प्रश्न है, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? जवाब है, ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों बेघरों का आश्रय दो,
दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो। भूखों को भोजन कराओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। और उसके बाद मित्रों तीसरा प्रश्न है, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? तो उसका उत्तर है, यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते हो तो देश और समाज की उन्नति होगी। चौथा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए जिसमें आश्रित, आश्रित का अनाश्रित और अवनति तो उन्नति। पांचवा प्रश्न है, परिचित के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। जिस तरह मित्रों आप बना सकते हैं कि भारतीय समाज में युगों से क्या प्रवाहित होती रही है। दूसरा, सभी धर्मों का मूल क्या है। और तीसरा, परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं। छठा प्रश्न है, इस परिचित को उचित शीर्षक दीजिए और उसका उचित शीर्षक है परोपकार की महिमा। प्रश्न मित्रों 4, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होगे। वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा हो और क्यों? મિત્રો તમે જે કંઈ કોઈ મેળામાં ગયા હોય અને ખરીદ્યું હોય તો અહીંયા તમે લખી શકો છો। આ જરૂરી નથી આ જ પ્રશ્નોનો જવાબ લખો। આના સિવાય તમે કોઈ મેળામાં ગયા હોય તો હિન્દીની અંદર વર્ણન કરી શકો છો। प्रश्न 5, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों? जवाब, तो यदि मुझे मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो मैं चश्मा रखने का बॉक्स खरीदूँगा। दादी ने कुछ दिन पहले नया चश्मा बनवाया है। चश्मे के साथ बॉक्स मिला था पर एक दिन बॉक्स दादी के साथ से गिर कर टूट गया। अब दादी अपना चश्मा सुरक्षित रखने के लिए बहुत चिंतित रहती थी। पिताजी से कई बार बॉक्स लाने के लिए वह कह चुकी थी पर वे भूल जाते या व्यस्तता के कारण नहीं ला पाते। इसलिए मेले में यदि अच्छा बॉक्स मिलेगा तो मैं सबसे पहले वही खरीदूँगा। अपनी ज़रूरत की चीज़ पाकर दादी बेहद खुश होगी और मुझे दिल खोलकर आशीर्वाद देगी। મિત્રો અહીંયા આપણે એ વાત કરી છે એ તમારા અભ્યાસની વાત કરી છે। હવે નવું જે આવે છે તે સ્વાધ્યાય હશે। મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો જે બનાવવાના છે તે તમારા સ્વાધ્યાયનો બનાવીશું। તેની અંદર સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન મિત્રો આપણે કરી દઈશું જેથી તમારું તમામ એક જ વિડીયોની અંદર મિત્રો સ્વાધ્યાય આવી જશે। અહીંયા આપણે અભ્યાસ કર્યું, અભ્યાસનું સોલ્યુશન જોયું। નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોઈશું। મિત્રો આશા રાખીએ છીએ તમને આપણા વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। ખાસ મિત્રો ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો જેથી કરી અમે તમારા સુધી ધોરણ 8ના મિત્રો અલગ અલગ પ્રકારના જે સોલ્યુશન છે, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશન હોય, પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન હોય કે સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન હોય તમારા સુધી મોકલતા રહીએ। તો ચાલો મિત્રો ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। અમને રજા આપશો। જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત।